हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है आप भी अपनी जिंदगी के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, लेकिन आपके मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां भरी हुई हैं। आप किसी भी कार्य को करते हो, उसमें हमेशा असमर्थ हो जाते हो। कोई बात नहीं, आज की यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मोटिवेशन कूट कूट कर भरा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी कार्य को करने में घबराओगे नहीं और मायूस नहीं होंगे। कभी भी हार नहीं मानोगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और मैं इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया था, उसके अंदर तो भाई बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए। पता नहीं क्यों। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाकर पार्ट 1 को भी एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें भी काफी कुट-कुट के मोटिवेशन भरा हुआ है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से भी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब आप बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, तो अगला कदम आत्मविश्वास का निर्माण है। आत्मविश्वास वह आंतरिक शक्ति है जो आपको हर मुश्किल का सामना करने और अपने सपनों की ओर मजबूती से बढ़ने का साहस देती है। यह सफलता का सबसे मजबूत स्तंभ है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों और कर्मों का परिणाम है। यह खुद पर विश्वास करने की वह शक्ति है जो आपको अंधकार में भी रोशनी दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मविश्वास आता कैसे है, और जो इसे खो चुके हैं वे इसे दोबारा कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास की शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप अपने भीतर एक संतुलन बना सकते हैं। याद रखें, हर इंसान में खामियां होती हैं, लेकिन उनकी ताकतें उन्हें खास बनाती हैं। अपनी कमजोरियों से भागने की बजाय उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। दूसरी बात, आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। हर बार जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सार्वजनिक रूप से बोलने में डरते हैं, तो पहले छोटे समूहों में बात करने की कोशिश करें। धीरे धीरे यह डर खत्म होगा और आप बड़े मंच पर भी अपनी बात रखने में सक्षम होंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। नकारात्मक विचार आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप खुद को बार बार यह कहेंगे कि मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका मन भी यही मान लेगा। इसके बजाय खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, और इसे बार बार दोहराएं। इसके अलावा अपने डर का सामना करें। अक्सर हमारा आत्मविश्वास इसलिए कमजोर होता है क्योंकि हम अपने डर से भागते हैं। लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि यह उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। हर बार जब आप अपने डर को हराते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। ऐसे लोग जो आपको प्रोत्साहित करें और आपकी ताकत पर भरोसा जताएं। उनके साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। वहीं ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी आलोचना कर आपको कमजोर महसूस कराते हैं। आत्मविश्वास के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। नियमित व्यायाम और ध्यान आपके दिमाग को शांत रखते हैं और आपके मनोबल को बढ़ाते हैं। जब आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखते हैं, तो आप खुद को अधिक ऊर्जावान और सक्षम महसूस करते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी देखें। महान भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को उनके शुरुआती करियर में कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आलोचनाओं को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित किया और हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से पार किया। आज उन्हें दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है। याद रखें, आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये एक मानसिकता है। यह खुद को यह याद दिलाने की क्षमता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। इस अध्याय का सार यह है कि आत्मविश्वास किसी भी सफलता की नींव है। इसे विकसित करने के लिए खुद को स्वीकार करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने डर का सामना करें। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, जो आपको हर बाधा को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा।
जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं। समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटों में अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ इन्हीं घंटों में अपने सपनों को खो बैठते हैं। इसका कारण केवल एक है, समय प्रबंधन। अगर आप 2025 में किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह एक कला है जो आपको हर पल को सही दिशा में इस्तेमाल करना सिखाती है। समय प्रबंधन की शुरुआत खुद को यह याद दिलाने से होती है कि समय सीमित है। जब आप यह समझते हैं कि हर बीतता हुआ पल आपके जीवन से कम हो रहा है, तो आप हर क्षण को महत्व देना शुरू कर देते हैं। समय प्रबंधन का पहला नियम है प्राथमिकता तय करना। यह समझना जरूरी है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। जब आप अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता तय करते हैं, तो आप उन कामों पर फोकस कर पाते हैं जो वास्तव में आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नियम है योजना बनाना। बिना योजना के किया गया काम अक्सर समय की बर्बादी बन जाता है। हर दिन की शुरुआत में अपने कामों की एक सूची बनाएं। इस सूची में उन चीजों को सबसे ऊपर रखें जो आपके बड़े लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे आपका ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा नियम है ना कहना सीखना। समय प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन है वह काम जो आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। अगर आप हर किसी की मांग को पूरा करने में लग जाएंगे, तो आपके पास अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए समय नहीं बचेगा। जो चीजें आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है, उन्हें विनम्रता से मना करना सीखें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मल्टीटास्किंग से बचना। कई लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से समय की बचत होती है, लेकिन सच यह है कि इससे आपका ध्यान बंटता है और किसी भी काम में आप अपना 100% नहीं दे पाते। इसके बजाय एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। समय प्रबंधन का मतलब केवल काम करना नहीं है, यह भी सिखाता है कि आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालें। जब आप अपने शरीर और मन को आराम देते हैं, तो आप अधिक ऊर्जावान और उत्पादक बनते हैं। इसीलिए हर दिन अपने लिए कुछ समय जरूर निकालें। प्रेरणादायक कहानी के रूप में देखें तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन समय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। उनके पास कई परियोजनाएं थीं, लेकिन उन्होंने हर काम को इस तरह से बांटा कि वे हर प्रोजेक्ट पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। उनकी सफलता का कारण केवल उनकी बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि उनका समय का सही उपयोग भी था। इसके अलावा तकनीक का सही उपयोग भी समय प्रबंधन में मदद करता है। आज के समय में कई ऐसे टूल्स और एप्स उपलब्ध हैं जो आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने में मदद कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करें, लेकिन तकनीक के दुरुपयोग से बचें। अंत में अपने समय का मूल्य समझें। हर दिन की शुरुआत यह सोचकर करें कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जब आप हर पल को महत्व देते हैं, तो आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। इस अध्याय का सार यह है कि समय प्रबंधन न केवल आपको अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी उत्पादकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। अपने समय का सही उपयोग करें, क्योंकि जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय भी उनका सम्मान करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियो और लेकर आता रहूँगा, आपके अंदर की ताकत को जागृत करने के लिए। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई अभी हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है। बाय दोस्तों।